नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। किस्मत का खाका भगवान तैयार करते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाता है इंसान। आपकी किस्मत में क्या लिखा है और भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, इस बात को जानने की ललक हर इंसान में होती है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आपके माथे की लकीर आपके भूत, भविष्य और वर्तमान की पूरी कहानी बयां कर सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इंसान के माथे की लकीर बहुत कुछ कहती है। धन, वैभव, स्वास्थ्य और यहां तक कि आपके चरित्र का लेखा जोखा भी इन्हीं लकीरों में दर्ज होता है। माथे की लकीरों में आपसे जुड़ा हर राज छुपा होता है। आपके मुकद्दर की गवाह हैं माथे की लकीरें। आपकी किस्मत का आईना है माथे की लकीरें। माथे की लकीरों को पढ़कर मिलेगा समस्याओं का हल, क्योंकि माथे की लकीरों में लिखा होता है आपका भाग्य फल। जिंदगी में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, परेशानियों की वजह भी आपको नहीं पता है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके माथे की लकीरें बता देंगी हर परेशानी की वजह। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक हर व्यक्ति के बारे में माथे पर ही लिखा होता है। यानी माथे पर बनी लकीरों को अगर आप पढ़ना सीख लें तो किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। माथे की लकीरें आपके बारे में हर एक बात बयां करती हैं, क्योंकि माथे की लकीरों की जुबानी आप जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान की हर एक कहानी। चलिए आपको बताते हैं कि माथे की लकीरें आपके बारे में कैसे बोलती हैं। जिस व्यक्ति के माथे पर स्वच्छ, सरल, गंभीर, पूर्ण और स्पष्ट रेखाएं होती हैं, वो दीर्घायु होता है। ललाट के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली एक स्पष्ट रेखा 20 वर्ष की आयु दर्शाती है। ऐसे जितनी रेखा माथे पर होती हैं, व्यक्ति की आयु उतनी होती है। जिनके मस्तक पर छोटा सा चांद बना हो, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति महान संत, सन्यासी, उपदेशक या योगी होते हैं। मस्तक पर जितनी रेखाएं बनी होती हैं, व्यक्ति के उतने ही भाई बहन होते हैं। मोटी रेखाएं भाई की और पतली रेखाएं बहन की मानी जाती हैं। जिनका मस्तक चौड़ा होता है, उस व्यक्ति के कई पुत्र होते हैं, लेकिन आजीविका में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके बच्चे भाग्यशाली और मेहनती होते हैं। माथे की लकीरों की स्थिति के मुताबिक उन्हें शनि, गुरु, मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्र रेखा के नाम से जाना जाता है। इन रेखाओं के आधार पर ही किसी व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है। माथे की लकीरें आपके चरित्र को भी बयां करती हैं। साथ ही इन रेखाओं से आपकी बुद्धि और वैवाहिक जीवन की जानकारी हासिल की जा सकती है। तो आइए देखते हैं माथे की लकीरें और क्या कहती हैं। जिस व्यक्ति के मस्तक के ऊपरी हिस्से में उभार हो और नीचे की तरफ हल्का सा झुकाव दिखे, वो उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कई स्त्रियों से संबंध होते हैं। अक्सर इन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनका मस्तक नीचे से ऊपर की ओर उठा हुआ हो, वो धैर्यवान, बुद्धिमान और धनवान होता है। इनका वैवाहिक जीवन सरल और सुखमय होता है। जिनके मस्तक पर रेखा नहीं होती, वो व्यक्ति धनी और दीर्घायु होता है। जिनके ललाट गहरे होते हैं, वो गलत तरीके से धनोपार्जन करने वाले होते हैं। अपने गलत कार्यों के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माथे की लकीरें आपसे जुड़ी हर एक बात बयां करती हैं। माथे की लकीरों से इंसान के कार्य और व्यवहार तक की जानकारी हासिल की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि आपके माथे की लकीरें आपका भविष्य तय करती हैं, लेकिन विज्ञान तो इससे भी कहीं ज्यादा आगे की बात कहता है। वो कहता है कि आपके माथे की लकीरें आपका वर्तमान क्या, वो आपका भविष्य भी बता सकती हैं। हालांकि ये बात भी अटल सत्य है कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है और कभी कोई व्यक्ति इसके रहस्य को नहीं जान पाएगा। लेकिन यकीन मानिए, आपके माथे की लकीरें ये भी बताती हैं कि आप किस उम्र तक जीवित रहेंगे।
आगे हम आपको माथे की लकीरों से जुड़ी कुछ और भी खास बातें बताएंगे। आप देखते रहिए धर्म। एक कहावत है कि सिर्फ हाथों की लकीरों में किस्मत के सितारे नहीं होते, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी हाँ, जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत के सितारे उनके माथों की लकीरों पर होते हैं। ज्योतिष के जानकारों का यह मानना है कि आपकी कुंडली और आपके हाथों की लकीरों के अलावा माथे की लकीरें भी आपके भाग्य का आईना होती हैं। माथे की लकीर ही आपके भूत की किताब है और वर्तमान का पन्ना। माथे पर मौजूद हर एक लकीर का अपना एक अलग महत्व है। हर एक लकीर आपसे जुड़ी हर एक बात बयां करती है। इन लकीरों का क्या मतलब होता है और अगर ये लकीरें आपका दुर्भाग्य दर्शा रही हों तो क्या उपाय किए जाएं, चलिए देखते हैं। सिर्फ हाथों की लकीरों में नहीं होते किस्मत के राज। सिर्फ जन्म कुंडली ही नहीं होती तकदीर जानने का जरिया। माथे की लकीरें अब बताएंगी आपसे जुड़ी हर एक बात। माथे की हर एक लकीर का है आपकी किस्मत से सीधा कनेक्शन। रेखाएं सिर्फ मनुष्य के हाथों पर ही नहीं होती बल्कि मस्तक यानी माथे पर भी होती हैं। माथे की ये रेखाएं विभिन्न ग्रहों से प्रभावित होती हैं। मस्तक की इन रेखाओं को देखकर व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान और स्वभाव के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके लिए व्यक्ति के मस्तक की स्थिति, आकार, प्रकार, रंग और चिकनाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं मस्तक पर कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और उनका किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली लकीर धन की है। माथे की पहली लकीर जो भौहों के काफी निकट होती है धन की लकीर होती है। ये लकीर जितनी साफ और स्पष्ट होगी उतनी ही अच्छी आर्थिक दशा होगी। इस लकीर का टूटा होना या छोटा होना बार बार आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव दिखाता है। दूसरी लकीर का संबंध सेहत से है। भौहों के निकट की लकीर के बाद दूसरी लकीर सेहत की लकीर मानी जाती है। ये लकीर गाढ़ी और साफ होने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। पतली और हल्की लकीर होने से बीमारी आती है। इस लकीर का टूटा होना या ऊपर नीचे होना लंबे समय तक चलने वाली बीमारी का संकेत है। तीसरी लकीर दर्शाती है किस्मत। नीचे से पाई जाने वाली तीसरी लकीर भाग्य की होती है। ये लकीर कम लोगों के माथे पर पाई जाती है। छोटी ही सही, अगर ये माथे पर हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। एक साथ 3 सीधी लकीर का माथे पर होना व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। चौथी लकीर दर्शाती है उतार चढ़ाव। ये लकीर माथे पर कम होती है। अगर ये लकीर है तो जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। आयु के 28वें वर्ष से 40वें वर्ष तक उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद ऐसे लोग खूब सफल होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग उम्र के 40वें वर्ष के बाद खूब सफलता पाते हैं और एक से अधिक संपत्ति भी बना लेते हैं। आमतौर पर 5वीं लकीर का होना माथे पर ढेर सारी लकीर का होना दिखाता है। इस तरह की ढेर सारी लकीरें व्यक्ति को चिंतित रखती हैं। कितनी भी सफलता और संपन्नता क्यों ना हो, व्यक्ति को किसी न किसी कारण चिंता बनी रहती है। ऐसे लोग कभी न कभी सब कुछ त्याग कर वैराग्य की ओर चले जाते हैं। 6वीं लकीर क्या कहती है? नाक की सीध में ऊपर जाने वाली सीधी लकीर दैवीय लकीर होती है। ऐसी लकीर ये दर्शाती है कि व्यक्ति पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से बंधा हुआ है और उसके ऊपर दैवीय कृपा है। आमतौर पर ऐसी लकीर वाले लोग अचानक आश्चर्यजनक रूप से उन्नति कर जाते हैं। ये तो था माथे की लकीरों का ग्रह कनेक्शन। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अगर माथे की लकीरें अशुभ परिणाम दे रही हों तो क्या उपाय किए जाएं। सुबह नहाकर चंदन की 3 सीधी लकीरें यानी त्रिपुंड लगाएं। कभी भी ललाट को ढकने वाले बाल न रखें। माथे पर टैटू या अजीब सी आकृति न बनाएं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि व्यक्ति की जिंदगी की कहानी केवल हाथों की चंद लकीरों में नहीं होती। माथे की लकीरें भी भाग्य का फैसला करती हैं। माथे की ये रेखाएं ग्रहों से प्रभावित होती हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि माथे की कौन सी लकीर का है किस ग्रह से संबंध। आज हम आपको बता रहे हैं माथे की लकीरों का
आपकी किस्मत के साथ कनेक्शन। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो माथे की हर एक लकीर का किसी ना किसी ग्रह विशेष से संबंध होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस ग्रह से होता है माथे की कौन सी लकीर के साथ कनेक्शन। हाथ की रेखाओं के अलावा आपके मस्तक की रेखाएं भी बहुत कुछ बोलती हैं। अगर हाथ की रेखाओं के साथ मस्तिष्क की रेखाओं का भी अध्ययन कर लिया जाए तो भविष्य जानने में और भी आसानी रहती है, क्योंकि माथे पर पाई जाने वाली इन रेखाओं का किसी न किसी ग्रह विशेष से संबंध होता है। आइए आपको बताते हैं कि माथे की किस रेखा का है कौन से ग्रह से संबंध। शनि रेखा। इस रेखा का स्थान मस्तक में सबसे ऊपर होता है। ये रेखा अधिक लंबी नहीं होती, केवल मस्तक के मध्य भाग में ही दिखाई देती है। इस रेखा के आसपास का भाग शनि ग्रह से प्रभावित माना जाता है। बृहस्पति या गुरु रेखा। मस्तक पर शनि रेखा से थोड़ी नीचे गुरु रेखा का स्थान होता है। ये रेखा आमतौर पर शनि रेखा की तुलना में थोड़ी लंबी होती है। ये रेखा पढ़ाई, विचार, अध्यात्म, इतिहास संबंधी रुचि और महत्वाकांक्षा की सूचक है। मंगल रेखा। मस्तक के बीच में कुछ ऊपर और गुरु रेखा के नीचे मंगल रेखा होती है। अगर एक सपाट या उन्नत मस्तक पर मंगल रेखा अपने शुभ गुणों के साथ हो और व्यक्ति की कनपटी से ऊपर के स्थान थोड़े उठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति साहसी, स्वाभिमानी, वीर, धर्मात्मा, दूरदर्शी, समझदार और रचनात्मक प्रवृत्ति का होता है। बुध रेखा। इस रेखा का स्थान लगभग मस्तक के बीच में होता है। ये रेखा लंबी होती है और कभी-कभी तो व्यक्ति की दोनों कनपटियों के किनारे को स्पर्श करती हुई दिखाई देती है। बुध रेखा व्यक्ति की याददाश्त, अन्य विषयों में उसका ज्ञान, सूझबूझ और ईमानदारी की सूचक होती है। शुक्र रेखा। इस रेखा का स्थान बुध रेखा के नीचे मध्य भाग में होता है। ये रेखा आमतौर पर छोटे आकार की होती है। ये रेखा धर्म के आज के सफर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। अब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।